हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी क्लास में अब क्या करना है, हमें करना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट इन ऑल द चैप्टर्स। हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किया था कि गुडविल का ट्रीटमेंट सारे चैप्टर्स में कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ट्रीटमेंट सारे चैप्टर्स में, अब वो चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कैसे डील करना है। तो ध्यान देंगे, पहले हम लोग बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन को छोड़ के बाकी सब चैप्टर में कॉमन ट्रीटमेंट होता है। तो कॉमन ट्रीटमेंट ध्यान से देखेंगे कैसे होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया, बैलेंस शीट में आपको डेटर्स दिख रहे हैं 55,000, उसमें से प्रोविजन माइनस किया 5,000, तो बाहर 60 में से 5 माइनस करा, सॉरी, तो बाहर आ गए 55,000 के हमारे डेटर्स आ गए। नीचे वो कह रहा है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाय 10%। देखो, जब भी ये बाय वर्ड लिखा होता है ना, बाय का मतलब होता है उसी अमाउंट से आपको एंट्री पास करनी है। बाय मतलब सेम अमाउंट से, बाय मतलब से, उसी अमाउंट से आपको एंट्री पास करनी है। इस वाले पुराने वाले प्रोविजन से कोई कंपैरिजन नहीं होगा, आपको एडिशनल और प्रोविजन बनाना है, उसी अमाउंट से और प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बनाएंगे, नुकसान होता है भाई। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, पैसे डूबने के चांसेस, और ये जितने हमें बनाने पड़ेंगे, जितना इंक्रीज होगा ये प्रोविजन, हमारे लिए नुकसान। और नुकसानों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और किस नाम से करते हैं नुकसानों को डेबिट, आपको याद होगा या पता होगा, नहीं पता तो पता कर लो। किस नाम से, रीवैल्यूएशन के नाम से करते हैं। डिसोल्यूशन वाले चैप्टर को छोड़ के मैं बाकी सब चैप्टर की बात कर रहा हूं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन सभी में अगर प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है तो नुकसान, नुकसान को डेबिट किस नाम से, रीवैल्यूएशन के नाम से डेबिट करेंगे। और अगर ये प्रोविजन कम होगा तो फायदा हो जाएगा, और फायदे को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किस नाम से, रीवैल्यूएशन के नाम से। अच्छा, इसका मतलब नुकसान का नाम भी रीवैल्यूएशन, फायदे का नाम भी रीवैल्यूएशन। लेकिन अगर नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। ठीक, अब वो कह रहा है कि प्रोविजन आपको बनाना है 10% से। किस पे निकालेंगे, 60 पे। कुछ बच्चे क्या करते हैं 55 पे निकाल देते हैं, कहते हैं सर डेटर्स 55 है। नहीं भाई नहीं, डेटर्स 60 है, ग्रॉस है। पैसे डूबने के चांसेस हमने कर रखे 5, तो हमारे ग्रॉस डेटर्स पे हमेशा प्रोविजन बनेगा। 60 का 10% 6,000 रुपए, यानी कि आपको नया प्रोविजन बनाना है 6,000 रुपए से। ये जो पुराना प्रोविजन रखा हुआ है इसको चुपचाप यहां पे बैठे रहने दो, इससे छेड़छाड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कब, जब यहां बाय वर्ड लिखा होता है। तो अब जब रीवैल्यूएशन में लिखेंगे हम डेबिट साइड में नुकसान टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6,000, तो इसकी अगर एंट्री बनाए, नुकसान है, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6,000। बैलेंस शीट में अगर पूछे कि बताओ जी बताओ डेटर्स कितने हो गए, तो डेटर्स हमारे पहले कितने थे, 60 के थे, और पहले प्रोविजन 5 का था, और हमने 6,000 का प्रोविजन और बना लिया, तो अब प्रोविजन कितना हो गया, 11 का हो गया। तो अब डेटर्स कितने बचेंगे, 60 में से 11 माइनस कर लो, 49,000 के हमारे इस समय नेट डेटर्स बचेंगे। तो ये एक नंबर में कभी कभार ऐसे पूछ सकता है कि भाई प्रोविजन बनाने के बाद बताओ बैलेंस शीट में कितने नेट डेटर्स दिखाए जाएंगे, तो नेट 49 दिखाए जाएंगे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। कभी कभार यहां पर बाय की जगह क्या क्या लिखा जाता है, कभी कभार लिखा होता है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट, या टू, या अप टू, यानी कि बाय के अलावा कुछ भी लिखा आ जाए, वो सारे के सारे एक ही खानदान के लोग हैं, इसका मतलब है बाय को अलग कर दो, बाय के अलावा कुछ भी लिखा आ जाए, टू, एट, अप टू, इसका मतलब होता है इस लिमिट तक आपको प्रोविजन बनाना है। ये लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस नहीं करना, यानी कि मैक्सिमम 10% होना चाहिए। ये मैक्सिमम 10% की लक्ष्मण रेखा है। जब एट, टू और अप टू होगा तो आपको पुराने वाले से कंपैरिजन करना पड़ेगा। अरे भाई, जब लक्ष्मण रेखा है, मैक्सिमम है, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तो आपको देखना पड़ेगा ना पहले कितना बना रखा है। तो एट 10%, 60 का 10% निकाला 6,000 रुपए। तो लक्ष्मण रेखा कहती है कि 6,000 रुपए तक प्रोविजन होना चाहिए। ऑलरेडी कितना है, 5,000 है। तो बताओ प्रोविजन कम करना है कि बढ़ाना है? 6,000 रुपए तक करना है। 5 पुराना पड़ा हुआ है तो कितने से बढ़ाओगे? 1,000 रुपए से आपको और बढ़ाना पड़ेगा। नुकसान हो गया, बढ़ाओगे तो यहां पर नुकसान डेबिट में आएंगे रीवैल्यूएशन के। तो एंट्री तो वही बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, लेकिन अमाउंट कितनी आएगी? 1,000 आएगी। और आपसे पूछे बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करेंगे? तो डेटर 60 और अब ये प्रोविजन कितना हो गया था? 5 का पहले था, आपने 1,000 का और बना लिया, टोटल 6 का हो गया ना। तो 60 में से 6 माइनस कर लो तो ये हमारा 54,000 आ जाएगा। क्लियर? तो ये फर्क था बाय का, और बाय के अलावा अगर कुछ भी लिखा होता है। अच्छा एक और बताओ, अगर मैं यहां प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट, इसको अगर मैं 5% कर दूं तो क्या करेंगे? बताओ, कंपैरिजन करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कब नहीं करते? सर अगर यहां पर बाय लिखा होता तो हमारे को 5% से 5% तक का प्रोविजन बनाना है। किस पे निकालेंगे? 60 पे निकालेंगे। 5% कितना हुआ? 3,000 हुआ। पहले से कितना बना पड़ा है? 5,000 बना पड़ा है। होना कितना चाहिए? 3,000। तो क्या करें? 2,000 से कम कर दें। और अगर प्रोविजन कम करेंगे तो ये हमारे लिए फायदे का सौदा। फायदा तो अब की बार ये हमारे को रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारा फायदा हो रहा है। और फायदे कहां पर आते हैं? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। कितने का फायदा हो रहा है उस केस में? 2,000 का। 2 का कैसे? एक बार फिर बता देता हूं। 3,000 रुपए निकलता है ना 5%, 3,000 रुपए तक होना चाहिए। ये नया है लक्ष्मण रेखा, मैक्सिमम 3 होना चाहिए। ऑलरेडी 5 है तो 2 से कम करना पड़ेगा, इसलिए 2,000 का फायदा। और यहां पर अब प्रोविजन कितना हो जाएगा? 5 था, आपने 2 से कम कर दिया, तो अब कितना बनाइए? 3,000 रुपए का हमारा प्रोविजन रह गया। तो डेटर्स की नेट अमाउंट कितनी आ जाएगी? 57,000। तो ये जो अमाउंट होगी ये हमारे नए प्रोविजन की होती है, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। वही हम कह सकते हैं कि बैलेंस शीट में शो किया जाता है। क्लियर? कभी कभार क्वेश्चन में एक लैंग्वेज और आती है कि डेटर्स आर ऑल गुड, सारे डेटर्स बढ़िया हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पुराना प्रोविजन दे रखा है 5,000 रुपए का, इसे आप हटा दो। भाई प्रोविजन का मतलब क्या है? पैसे डूबने के चांसेस। और क्वेश्चन कह रहा है कि सारे डेटर्स बढ़िया है, मतलब आपका पैसा डूबेगा नहीं, फायदा है ये। तो पूरे के पूरे 5,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो फायदे किधर आएंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उस केस में ये कितना आ जाएगा? 5,000। सर इसकी एंट्री और बता दो अगर ये बाय में आता है। अरे भाई फायदा है, और फायदे को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। फायदे का नाम रीवैल्यूएशन, तो डेबिट किसको करूंगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 से। फिर बैलेंस शीट में जब लिखेंगे इस चीज को, तो बैलेंस शीट में प्रोविजन तो खत्म हो गया, प्रोविजन तो है ही नहीं। तो ये डेटर्स जो 60 के दे रखे हैं, ये पूरे के पूरे 60,000 के डेटर्स आपके बाहर आ जाएंगे। तो देखो कोई भी प्रोविजन हमने नहीं बनाया, जो बना रखा था उसको हमने हटा दिया। समझ में आ गई बात? तो प्रोविजन अगर इंक्रीज तो नुकसान, डिक्रीज तो फायदा। एक और क्वेश्चन आता है इसमें थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा होता है कि आपको प्रोवाइड बैड डेट्स ₹2,000 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 10%, इस बार बैड डेट्स भी दे दिए और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दे दिया आपको बनाने के लिए। कैसे करेंगे? इसके लिए आप ऐसा करो, रफ में पहले यहां पर डेटर्स लिखो और यहां पर प्रोविजन लिखो। कितने के डेटर्स हैं? 60 के डेटर्स हैं। कितने का प्रोविजन है? 5 का प्रोविजन है। अब देखो बैड डेट्स हो गए 2,000 के। बैड डेट्स से क्या होता है? पैसे डूब गए। पैसे के डूब जाने से, पैसे के मर जाने से क्या होता है? डेटर्स आपके कम हो जाएंगे। तो ये 2,000 रुपए आप यहां से माइनस करो।
और ये प्रोविजन क्यों बना रखा था कि फ्यूचर में अगर कोई पैसा डूबेगा तो हम यहां से पूरा करेंगे। लो जी डूब गया पैसा, तो आप इसे यहां से पूरा करो। तो अब नई सिचुएशन क्या है, हमारे 58,000 के डेटर्स बचे और अब हमारे पास एट प्रेजेंट 3,000 का प्रोविजन है। ये काम हम कहां पे कर रहे हैं, रफ में कर रहे हैं, आप इसे वर्किंग नोट पे भी शो कर सकते हो। अब 58,000 पे हमारे को 10% का एट लिखा हुआ है, मैक्सिमम लक्ष्मण रेखा है, यानी कि इतना प्रोविजन होना चाहिए। तो इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो ये 5,800 रुपए आता है। तो प्रोविजन कितना होना चाहिए, 5,800। बताओ बताओ, कंपैरिजन करेंगे या नहीं करेंगे? सर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर एट लिखा हुआ है। तो किससे करें, कितना प्रोविजन है हमारे पास, अब 3,000। ये वाला प्रोविजन देखना, 3,000 रुपए का प्रोविजन बना है, बचा हुआ है, और होना कितना चाहिए, 5,800 का। तो कम करें या बढ़ा दें, तो बढ़ाना पड़ेगा, कितने से, 2,800 का हमें और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो ये कहां पर आएगा, फायदा हुआ नुकसान हुआ, सर नुकसान हुआ। नुकसान कहां पर आएंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने से, 2,800 रुपए से आपको प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। और अगर हम डेटर्स की बात करें बैलेंस शीट में, तो ये 60 माइनस इसमें से ये बैड डेट्स करो, ये वाला हिस्सा करते हैं, माइनस बैड डेट्स करो 2,000, बच गए 58,000। इसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करो 5,800 का, बस अब माइनस कर लो, जो भी वैल्यू आएगी वो बैलेंस शीट में नेट डेटर्स इंडिकेट करेगी। समझ में आया ये वाला पॉइंट? तो अगर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दोनों होंगे तो आपको उसको इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। इसकी अगर कोई हमसे एंट्री पूछे तो क्या बनेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स नुकसान है, डेटर्स कम हो गए, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये जो 2,000 रुपए हमने बैड डेटर्स में से माइनस किए थे, एंट्री पूछ सकता है ना। और ये जो प्रोविजन में से माइनस करे थे तो प्रोविजन कम हो गया था, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। प्रोविजन कम तो प्रोविजन को डेबिट किया, डेटर्स कम तो डेटर्स को क्रेडिट किया। क्लियर? तो एक बार फिर बताता हूं, ये एंट्री क्या बनी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये एंट्री क्या बनी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। और ये जो रीवैल्यूएशन में लिखा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। क्लियर? अच्छा सर एक बात और बताओ, हाँ बोलो क्या पूछना चाहते हो। सर अगर ये वाले बैड डेट्स ज्यादा कर दें, किससे ज्यादा कर दें, इस प्रोविजन से, लो कर देता हूं 7,000, देखते हैं क्या फर्क पड़ा। माइनस बैड डेट्स 7,000, यहां से माइनस 7,000, यहां से माइनस, कितना बचा, 60 में से 7 कम करो, 53 के डेटर्स बचे, और ये ब्रैकेट में 2,000 आ गया, यानी कि जितना प्रोविजन था उससे ज्यादा पैसा डूब गया, तो नेगेटिव में आ गए 2,000 रुपए। तो प्रोविजन नाम की तो कोई चीज बची ही नहीं, उल्टे अभी आपके बैड डेट्स और हो गए 2,000 रुपए के, है ना। अगर ये 5,000 पूरे राइट ऑफ कर भी दूं, खत्म कर भी दूं, तो भी 2,000 के अभी बैड डेट्स बचे हुए हैं जो भी हमें रिकॉर्ड करने हैं। और अब 10% जब निकालेंगे तो 53,000 का 5,300 हमारा लॉस हो रहा है। तो इसमें दो लॉस दिख रहे हैं, एक तो अभी ये वाले नेगेटिव वाले 2,000 रुपए नुकसान दिख रहा है, और एक ये वाला। तो अब की बार कौन सी सरकार, तो अब की बार टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, ये वाले अगर नेगेटिव आते हैं, ओ तो इसका मतलब बैड डेट्स अगर आएंगे नेगेटिव में तो वो रीवैल्यूएशन में आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो प्रोविजन से चार्ज हो ही नहीं पाए, जो बच गए वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएंगे, टू बैड डेट्स। और फिर ये टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी आ जाएगा, कितना आएगा, 5,300 आएगा। और बैलेंस शीट में मैंने बोला था ये वाला पार्ट होता है, तो डेटर 60 लिखना, माइनस बैड डेट 7 लिखना, और माइनस प्रोविजन 5,300 लिख देना। सर एंट्री और बता दो, एंट्री सुनो, इसकी अगर बनाए, रीवैल्यूएशन टू बैड डेट्स 2,000, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन 5,300, क्योंकि ये नुकसान थे, नुकसानों को डेबिट किया रीवैल्यूएशन के नाम से, ये तो बन गई रीवैल्यूएशन की। सर क्या कंबाइंड भी कर सकते हैं, कर लो,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और अगर इसकी एंट्री बनाई जो माइनस करा है, बताओ ये तो आप बता सकते हो ना, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, डेटर्स कम हो गए थे तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 7,000। और इसकी एंट्री क्या बनेगी, ये 5,000 रुपए से बनाना है क्योंकि 5,000 ही तो आप प्रोविजन यूज कर पा रहे हो ना, तो एंट्री प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 5,000, क्योंकि 5 में से हम प्रोविजन 5 का 5 यूज कर रहे हैं, क्लियर है ना, तो ये 5,000 से बनेगी यहां पर एंट्री। वो तो मैंने 7,000 इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि नेगेटिव में 2,000 जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोविजन कितना यूज हुआ, तो आप यही तो बोलोगे 5 के 5,000 यूज हो गए, सारे यूज हो गए। इसलिए जब यहां एंट्री बनाएंगे प्रोविजन के लिए, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। क्लियर? ये था जी हमारा डिसोल्यूशन को छोड़ के बाकी सब चैप्टर्स में बैड डेट्स के थोड़े से जो टिपिकल पॉइंट्स होते हैं ये वो वाले थे। अब मुझे नहीं लगता आपका ये पॉइंट वैसे गलत होना चाहिए। अब अगर हम बात करें डिसोल्यूशन में, तो सबसे आसान बात है, मैंने यहां पर क्या लिखा था, डेटर्स लिखे थे 60 के, और मैंने यहां पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा था 5,000 का, है ना, ऐसे ही था ना, ये 55 आ रहा था। अब इसको कैसे शो करोगे, इसको तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट किधर की तरफ, डेटर्स हैं, क्रॉस पोस्ट करेंगे टू साइड में, टू डेटर्स, कितनी अमाउंट 60,000, और ये प्रोविजन बाय साइड में चला जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। क्लियर? अब नीचे जो इंफॉर्मेशन होगी बस उसमें आपको देखना है डेटर से कितने पैसे मिले। जितने भी पैसे मिल रहे हो डेटर से, चाहे 1 रुपया ही मिल रहा हो, तो उसे आपको बाय साइड में पैसे मिलेंगे तो फायदा मानते हुए रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट जितना भी डेटर से पैसा रियलाइज हो रहा है, मान लीजिए वो आपसे नीचे क्वेश्चन बोल देता है कि बैड डेट्स हो गए 10,000 रुपए, बस ये पॉइंट दे दिया। अब मैं आपसे पूछूं बैड डेट्स हो गए 10,000 रुपए, बताओ कितने रियलाइज हो गए। पता है बच्चों का दिमाग क्या कहता है, वो सारा फोकस इस बैड डेट्स पे लगाते थे और बैड डेट्स को यहां रियलाइजेशन में डाल देते हैं। बैड डेट्स रियलाइजेशन में नहीं आएगा। बैड डेट्स क्या बता रहा है कि इतने पैसे डूब गए तो बाकी मिल गए। मैंने बोला डेटर से जितने पैसे रियलाइज हो रहे हैं बस उसकी एंट्री पास करेंगे, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना मिल रहा हो। तो बताओ कितने पैसे रियलाइज हुए, 60 में से 10,000 रुपए डूब गए तो 50 मिल गए ना, 50,000 मिल गए। तो यहां पर बाय बैंक अकाउंट 50,000 ये यहां पर हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये छोटा सा ट्रीटमेंट है बस डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन में सिर खपाने वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो आई होप आपको ये आज वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।